आज के इस समारोह के मुख्य अतिथि सम्माननीय गोरखपीठाधीश्वर महंत आदित्यनाथ जी महाराज, महामंडलेश्वर कपिलपुरी जी महाराज, डॉक्टर मार्कंडेय आहूजा, विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय महासचिव और ओजस्वी वक्ता, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन हिंदुत्व के लिए और इस राष्ट्र की सेवा के लिए अर्पित किया हुआ, ऐसे हमारे भाई प्रोफेसर सुरेंद्र सिंह जी जैन साहब, एलपीएस बोसार्ड के एमडी जैन साहब, मंच पर विराजमान सम्माननीय संत वृंद, विभिन्न प्रकोष्ठों के सम्माननीय आए हुए पदाधिकारीगण, सम्माननीय बुजुर्गों, धर्मानुरागी माताओं, बहनों, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बंधुगण, दो तीन छोटी छोटी बातें कह करके अपनी बात को शुरू करना चाहूंगा। आज देश जिस संक्रमण काल से गुजर रहा है, हम सब बहुत अच्छी तरह से उससे परिचित हैं। आज जिस तरह से हिंदू को कायरता का प्रतीक मान लिया गया है, और हम सब जानते हैं कि किस तरह से ये नहीं है कि आज हम कोई नई बात कहने जा रहे हैं। इतिहास आप हमारा देख लीजिए, पुराना प्राचीन, कि किस तरह से हमारे धर्म के जो है चिन्ह, हमारे पूजा स्थल, हमारे धार्मिक ग्रंथ, किस तरह से बलपूर्वक उनको हथियाया गया, उनको नष्ट किया गया। इसका सबसे बड़ा उदाहरण राम जन्मभूमि, भगवान शंकर का काशी विश्वनाथ मंदिर, कृष्ण जन्मभूमि, ऐसी क्या जो है आतताइयों को, आक्रमणकारियों को क्या आवश्यकता थी, लेकिन उन्होंने यही देखा कि भाई इनके जो पूजा स्थल है, इनका जो मुख्य जो आधार है, उसको किस प्रकार से नष्ट किया जाए, इनके स्वरूप को किस तरह से बदला जाए। हिंदू धर्म तो सदैव से ही जो है सहिष्णु रहा है, वसुधैव कुटुंबकम की भावना को लेकर के हम लोग चलते रहे हैं। लेकिन आज हमारे ही देश में आपके आंखों के सामने किस तरह से कश्मीर से हिंदुओं को प्रताड़ित ही नहीं किया गया, निकाला गया, ये आप सबके सामने है, पूरे भारतवर्ष के सामने है। और हम लोग बैठे हुए देखते रहे, राजधानी के अंदर किस तरह से शरणार्थी बनकर के वो लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और जब बात चलती है कि कोई भी हमारे पूर्वज बलपूर्वक अगर हमारे धर्म से उनको जबरदस्ती दूसरे धर्म में, और अगर वो स्वेच्छा से कोई आना चाहता है तो उसमें हर्ज भी क्या है। दिवंगत महाराज जी गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत अवैधनाथ जी महाराज कहा करते थे, एक बात को सब जगह कहा करते थे वो, कि हिंदू का दुश्मन कोई दूसरा नहीं, वो स्वयं है। किस तरह से वो एक उदाहरण दिया करते थे कि जिस तरह से पूरे जंगल को कुल्हाड़ी काटती है तो वृक्ष रोने लगे कि क्यों रो रहे हो, कि भाई हमें कोई लोहा नहीं काट सकता, इसको जब हमारा सजातीय लकड़ी का बीटा लगता है, ये तब हमको काट पाता है। तो ये हालात हमारी है। इन सब बातों को हमको समझना होगा कि किस तरीके के दूसरे जो है मिशनरीज बाहर से पैसा आकर के, और किस तरीके से हम लोगों के यहाँ लालच दे करके धर्मांतरण किया गया, किस प्रकार से हमारे यहाँ बलपूर्वक किया गया, हमारी बहन बेटियों की इज्जतों के साथ खिलवाड़ किया गया। हिंदू जो है एक ऐसी कोई हिंदू धर्म नहीं है, धर्म तो सनातन है, हिंदू एक जीवन पद्धति है। और किस प्रकार से जब बात हिंदुत्व की और हिंदू की चलती है तो सब लोग इकट्ठे होकर के जो इस देश के विरोधी है, मैं तो यही कहूंगा, जो
हिंदुत्व और हिंदू के विरोध में बोलते हैं या उसके विरोध की बात करते हैं, वो इस राष्ट्र के हितैषी कभी नहीं हो सकते। आज आवश्यकता, आज हमारे पास कोई बहुत दूर नहीं, आप में से बहुत भुक्तभोगी है उस बात के कि किस तरह से पंजाब से और सिंध से और हम लोगों को खदेड़ा गया सन 47 में। आज हमारे वहाँ इतने अच्छे अच्छे मंदिर थे, उपासना स्थल थे। आज जहाँ भी हम लोग संख्या में कम होंगे, ना हमारे उपासना स्थल जो है वो सुरक्षित है, ना हम वहाँ गीता का पाठ कर सकेंगे, ना रामायण का पाठ कर सकेंगे, ना भागवत का पाठ कर सकेंगे। इसलिए भाइयों, आज सबसे बड़ी आवश्यकता इसी बात की है कि जो एक संकट राष्ट्र पर आया हुआ है उसको देखते हुए, समझते हुए, और हिंदू तो स्वामी विवेकानंद ने कहा हुआ है कि गर्व से कहो हम हिंदू। हिंदू होना कोई अपराध है क्या? अगर कोई ये कहता है कि हम हिंदू है तो उसको किस प्रकार से सांप्रदायिक कह करके पुकारा जाता आज इस आजाद भारत में। मुझे स्मरण आता है जिस वक्त विश्वनाथ प्रताप सिंह जी प्रधानमंत्री थे, उस वक्त इमाम बुखारी ने इसी जामा मस्जिद में ये कहा था कि मैं ISI का एजेंट हूँ, सरकार में अगर हिम्मत है तो मुझे गिरफ्तार करके दिखाए। और उस वक्त उन्होंने कहा कि जिस देश में संख्या बल जो है सत्ता का निर्धारण करती है, जहां एक प्रोफेसर का भी वही वोट और एक अनपढ़ अंगूठे छाप का भी वोट, इसलिए संख्या बढ़ाइए। एक मुसलमान भाई खड़ा हुआ उसमें से और उसने कहा कि इमाम साहब हम संख्या तो बढ़ा लें, लेकिन उनको खाने पीने के लिए कहां से आए, भूखे मरे? कि तुम पागल हो, तुम्हारे सामने सबसे बड़ा उदाहरण है हिंदू अपनी कोठी बंगले बनाने में लगा रहा, अपना वैभव बनाने में रहा। तुम्हारे सामने ही जम्मू कश्मीर का उदाहरण है। मूर्खों, संख्या बढ़ाओ। और जिस तरह से हिंदुओं को वहां से खदेड़ा गया, अब वो कोठी और बंगले और वो सारी चीजें तुम्हारी है। इसी तरह से तुम बढ़ाओ संख्या, और एक दिन ऐसा आएगा कि पूरा हिंदुस्तान में जो वैभव और जो बंगले कोठी और वो सब बने हुए हैं, उनका उपभोग करने वाले तुम होगे। इसलिए आज ये सब बातें मनन करने की बात है, चिंतन करने की बात। आज हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ तो हम लोग बड़े आराम से रह रहे हैं। आप जहाँ जिस तरह से योगी जी हमेशा हमारे सम्माननीय महंत आदित्यनाथ जी जा करके कह रहे कि भुक्तभोगी कौन है, कि जहाँ जिनको हम अल्पसंख्यक कहते हैं उनकी आबादी 30% से ज्यादा है, तो वो दूसरों का जीना हराम कर देते हैं सबके सामने। कोई ये थोड़ा ही है कि हम कोई ऐसा झूठा ही आरोप लगा रहे, कहीं भी देख लो। और वो लोग किस तरह का वहां उत्पात करते हैं, किस तरह के वहां दंगे होते हैं। सरकार पर आरोप लगाए जाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहाँ है वहाँ तो ये लोग जो है दंगे कराते हैं, उपद्रव कराते हैं। मैं कहता हूँ कि जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की जिन प्रदेशों में सरकार है, उनमें कभी दंगे नहीं हुए। जहाँ जहाँ दूसरों की ये वोट लेने के लिए ऐसा कुचक्र रचा जाता है, ऐसा लोगों को भ्रमित किया जाता है कि दंगे करा करके और वोट लेकर के और सत्ता पाने का एक बड़ा ऐसा सरल उपाय खोज रखा है। आज मैं तो यही कहूंगा कि हिंदू धर्म को माँ दुर्गा, जिनको शक्ति का प्रतीक कहा है, और पूरे विश्व का सबसे शक्तिशाली प्राणी शेर, उसकी सवारी वो कब करती है? हमारे यहाँ जब उसमें अष्टभुजी दुर्गा है, जिसमें 2 हाथ ब्राह्मण के हैं, 2 हाथ क्षत्रिय के हैं, 2 हाथ वैश्य के हैं, 2 हाथ शूद्र के हैं। जब सारे के सारे चारों वर्ण हम इकट्ठे रहते हैं मजबूती के साथ, तब वो शक्ति स्वरूपा माँ दुर्गा सबसे शक्तिशाली उस सिंह की सवारी करती है। तो आज आवश्यकता है हम सब लोग इन बातों को समझ करके, हिंदू जितने भी हैं, सनातन धर्म के मानने वाले जितने भी लोग हैं, इस आपदा को सोच करके, देख करके, कोई बहुत दिन दूर नहीं है। सरकार के आंकड़े बता रहे हैं किस तेजी के साथ, किस तरह से जनसंख्या का अनुपात बढ़ता और घटता जा रहा है। वो दिन दूर नहीं है कि दिखाई देता है हम सबको ये स्पष्ट रूप से कि इस देश में आने वाले 20, 30, 50 साल के बाद क्या होने जा रहा है।
आदमी वही होता है समझदार, कौम वही होती है जो समय रहते चेत जाए। और जब आग ही लग जाए और उसके बाद ही कुआं खोदोगे तो फिर क्या होगा? आग में जल करके मरो। तो आप जिनको सुनने के लिए ललायित हैं, उतावले हैं, ऐसे मैं उनके और आपके बीच में जो है बहुत ज़्यादा बाधा नहीं बनना चाहूँगा, बहुत ज़्यादा समय नहीं लेना चाहूँगा। अंतिम अपनी बात कह करके अपनी बात को ख़त्म करना चाहूँगा कि आज समय आ गया है कि हम लोग जो हमारे महापुरुषों ने, हमारे संतों ने, हमारे आचार्यों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने, हमारे देवी देवताओं के हाथ में अस्त्र शस्त्र क्यों है? एक हाथ में हमारे जितने भी हमारे अवतार हुए हैं, एक हाथ में शांति का संदेश है, ग्रंथ भी है, शस्त्र भी है और शास्त्र भी है। कि कहा भी हमारे यहाँ तो बड़े स्पष्ट रूप से कि सटे साटम समाचार है कि भाई शास्त्र का ज्ञान से जो मानता उसको उससे मनाओ, और जो आता ही होता है वो तो भाई फिर शस्त्र से ही मानता है। ये तो इतिहास है, मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूँ। आप सब लोगों के लिए ये चिंतन और मनन का समय है। आपके और मैं योगी जी के बीच में ज़्यादा समय नहीं लूँगा और अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। ओम शांति शांति।